एग्जाम्पल नंबर 27, आरती विश्वकर्मा, सामने देख बेटा। क्या क्या रखा है? क्या रखा है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, ए और बी जो है ना वो समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो फिक्स है। ठीक है, हमें क्या बोला? हमें बोला कि दर्शाओ कि ए बी सममित है, ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय है, यानी कि ए बी बराबर है बी ए के। अब क्वेश्चन एक बार में पढ़ने में समझ नहीं आता भाई। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये दिख जाए ना यदि और केवल यदि, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यदि और केवल यदि लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है ना, यदि और केवल यदि का मतलब क्या होता है? डबल इंप्लाइज का सिंबल होता है। यदि और केवल यदि का मतलब क्या होता है बेटा? डबल इंप्लाइज का सिंबल क्या होता है? बोलो, डबल इंप्लाइज का सिंबल। डबल इंप्लाइज के सिंबल में क्या होता है कि एक बार हमें इसको गिवन मानना होता है, इसको प्रूफ करना होता है, दूसरी बार में हमें इसको गिवन मानना होता है, इसको प्रूफ करना होता है। ये बात किस किस को पता थी? 11वीं क्लास में बताई थी बातें। कभी भी यदि और केवल यदि किस क्वेश्चन में आ जाए ना तो इसका मतलब यह है कि एक बार इसको गिवन मानना है, इसको प्रूफ करना है, फिर दूसरी बार इसको गिवन मानना है, इसको प्रूफ करना है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है भाई। ठीक है आरती, चल ठीक है भाई। तो एक बार हम क्या करेंगे, किसको गिवन मानेंगे? गिवन हम किसको मानेंगे भैया? गिवन मानेंगे हम इसको। ठीक है, और प्रूफ किसको करेंगे? प्रूफ करेंगे हम इसको। ठीक है ना, इसको गिवन मान के इसको प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी बार क्या होगा, इसको गिवन मान के इसको प्रूफ करेंगे, उल्टा होगा। ठीक है, चलो जी प्रूफ करते हैं। तो मुझे गिवन है कि ए बी जो है सममित अवयव है। अगर ए बी सममित अवयव है तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ भाई? अगर ए बी सममित अवयव है आरती, तो बेटा ए बी सममित अवयव तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? बता भाई। ए बी ट्रांसपोर्ट बराबर ए बी का ट्रांसपोर्ट ऐसे लिख सकते हैं ना भाई? अगर ए बी सममित है तो हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ए बी बराबर बी ए दिखाना है ना। कैसे दिखाऊंगा सोचो। ए बी बराबर बी ए दिखाना है और हमें गिवन है ए बी सममित है। कैसे दिखा सकते हैं? देखो भाई, ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी के, ये बात हमें गिवन है कि नहीं है? ये बात हमें गिवन है कि नहीं है? ये बात गिवन है ना, ए बी सममित तो हम कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी के, ये बात गिवन है। लेकिन हमें ये बात भी पता है कि ए बी का ट्रांसपोज वैसे किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ये बात भी हम जानते हैं। ठीक है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, ये तो चीज़ हमें गिवन है, और ये बात हमें पता है कि यार ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख देते हैं। तो इन दोनों को रख दिया भैया मैंने बराबर। किसको? ए बी को बराबर रख दिया किसके? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। यहाँ तो बात सबको समझ में आ गई भाई? हैंड रेस करना एक बार। अनुभव सिंह वापस समझ बेटा। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सममित है। ए बी सममित है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई क्वेश्चन वाला हमें हमसे ये कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी के। क्वेश्चन वाली ये बात हमें क्या लिखी है, लेकिन हमें ये भी चीज़ पता है कि यार ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। याद बात समझ में आ गई? मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए। अब मैं इसको आगे कैसे करूँ? मैं इस ए बी बराबर बी ए कैसे लेके आऊँ? कौन बता सकता है? हैंड रेस करो। ए बी बराबर बी ए कैसे लेके आऊँ? हाँ भाई प्रेम कुमार। सर वो क्वेश्चन में दिया कि ए और बी दोनों वो हैं, क्वेश्चन में ये भी दे रखा था ना कि ए और बी दोनों क्या हैं? सममित हैं। सममित है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। बी ट्रांसपोज को ले सकता हूँ बी, और ए ट्रांसपोज क्या ले सकता हूँ ए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि ए और बी क्या है? सममित है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा था। ठीक है, तो हमें क्या करना था? हमें ये गिवन था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? हो गया है ना। ठीक है भाई, अब दूसरा पार्ट देखो इसका। ये तो एक पार्ट हुआ है,
है ना। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है बेसिकली। दूसरे पार्ट में क्या गिवन है, कौन बताएगा? दूसरे पार्ट में हमें क्या गिवन है, हैंड रेज करो। हमने इसको गिवन मान के इसको प्रूफ कर दिया, अब दोबारा मुझे क्या करना है, कौन बताएगा भाई? हाँ भाई गौरव बता बेटा। सर ए बी बराबर बी ए दे रखा है। दिया क्या गया है हमें? ए बी बराबर बी ए, ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है? सर ए बी सममित अवयव। हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सममित है। उल्टा चलना है ना, ए बी क्या है? सममित है। कैसे प्रूफ करेगा बता? मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सममित है, मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, कौन बता सकता है? हैंड रेज करें फटाफट से। मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सममित है, मैं कैसे कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? बता बेटा। सर बोलो। अगर सर ए बी का ट्रांसपोज सर ए बी के बराबर होगा। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है सममित है। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कैसे ना कैसे करके ये दिखा दूं कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये सममित अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, तो मुझे बेसिकली ये दिखाना है कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो बराबर है ए बी के, ये मुझे दिखाना है बेसिकली। ठीक है ना, गिवन नहीं है, दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा? तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। नहीं सुनो मेरी बात, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ मुझे दिखानी है, ये चीज़ तो पता चल गई है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ए बी का ट्रांसपोज। मुझे इसको सोल्व करते करते कैसा कैसा बनाना है सर? ए बी के जैसा, ए बी जैसा बनाना है। तो इसको सोल्व कैसे करूँ? ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूँ सर? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँ सर? बी ट्रांसपोज बराबर बी के होगा सर, क्योंकि ए बी सममित अवयव है। और ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? क्योंकि ए और बी क्या है? सममित अवयव। सममित है। चल ठीक है भाई। यस अच्छा, इसके बाद क्या करूँ? सर बी ए बराबर सर ए बी के दे रखा है सर। ये हमें गिवन है, बी ए बी क्या है बराबर है, ये ऐसा हमें गिवन है। तो बी ए को क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ। रीजन क्या देंगे? दिया है सर, दिया क्वेश्चन में, हमें गिवन था ना ये चीज़। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो ए बी ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, ऐसा हमने दिखा दिया। ठीक है, तो लास्ट लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं। अतः हमने ये दिखा दिया कि क्या है, ए बी जो है वो सममित है, ऐसा हमने दिखा दिया है ना। हमने पहले यहाँ पे क्या किया, ए बी को सममित, हमें ए बी सममित है ऐसा गिवन था, हमने ये प्रूफ किया। फिर इसका उल्टा किया हमने इसको गिवन मानते हुए इसको प्रूफ किया। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में यदि और केवल यदि आ जाए तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक बार इसको गिवन मानना होता है, इसको प्रूफ करना होता है। दूसरी बार इसको गिवन मानना होता है, इसको प्रूफ करना होता है। ये 2 चीज़ होती हैं भाई। दोनों चीज़ हमने कर दी यहाँ पे। तो लास्ट लाइन में क्या लिख दूंगा? लास्ट लाइन क्या दूंगा? अतः यहाँ से देखो, यहाँ से ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी है। ये लास्ट लाइन लिख दो आप। ठीक है, आप कह देना अतः ए बी सममित है यदि और केवल यदि और केवल यदि ए और बी क्या है? क्रम विनिमय है, या फिर कह लो कि, या फिर आप ऐसे कह लो कि ए बी बराबर बी ए है। सिंपल ऐसे लिख दो, यही तो चीज़ थी। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि सिद्ध करो कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी ए है। यदि और केवल यदि कहीं किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इसको गिवन मानते हुए इसको प्रूफ करो, फिर इसको गिवन मानते हुए इसको प्रूफ करो। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं भाई, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ करना था। एक बार इसको गिवन मानना, इसको प्रूफ किया, फिर हमने उल्टा इसको गिवन मानते हुए इसको प्रूफ किया। ये चीज़ होती है। एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। फटाफट से इसको नोट करो, उसके बाद किसी का डाउट होगा तो फिर पूछेंगे। सर ये पहले वाले में देखना, सिद्ध के बाद सिद्ध परंतु से ऊपर। सर ये आपने ये लिखा है गिवन, तो सर इसका तो कुछ कोई नहीं बना सर सेंस लिखने का। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी जो सममित है ना। हमें प्रूफ करना था कि ए बी बराबर है बी ए के। ये गिवन था, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करूँ? डायरेक्टली तो मैं इसको प्रूफ कर नहीं सकता। ए बी बराबर बी ए को डायरेक्टली तो प्रूफ कर नहीं सकते, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे भी हमने इसी का इस्तेमाल किया, देखा जाए तो
हाँ जो चीज़ गिवन और जो चीज़ प्रूफ करनी है, अगर हमें उसको प्रूफ करना है ना, तो हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा या इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब इसका तो डायरेक्टली कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था प्रूफ करने के लिए, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि भी क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए बी सममित है। अगर क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ए बी सममित है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है कि ए बी डैश बराबर है ए बी के। समझ में आई बात? तो हमने इसका इस्तेमाल किया, है ना। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए बी डैश बराबर है ए बी के, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि भाई ए बी डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, ये दोनों बराबर हो गए तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। और यहाँ पर भी जब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी ना, तो इसका तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था डायरेक्टली, कोई तरीका ही नहीं था इसका इस्तेमाल करने का, है ना। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। बस समझ में आ गई, ये चीज़ है। सर एक बार क्वेश्चन वाली वो वाली लाइन नहीं समझ में आई, वो फिर के बाद कुछ था, आपने उस पर अंडरलाइन किया था यदि और यदि। केवल, किसी भी क्वेश्चन में यदि और केवल यदि आ जाए ना, ऐसे समझो, किसी भी क्वेश्चन में यदि और केवल यदि आ जाए, तो उसमें है ना दो चीज़ें करनी होती है। इसको गिवन मान के इसको प्रूफ करना होता है एक बार, तो दूसरी बार हमें इसको गिवन मान के इसको प्रूफ करना होता है। बस समझ में आ गई। यदि और केवल यदि जो है वो डबल इंप्लाइज के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि भाई ये गिवन है, ये चीज़ प्रूफ करो। महेश, सिंगल इंप्लाइज का मतलब है कि ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ प्रूफ करो। डबल इंप्लाइज का मतलब ये है कि एक बार इसको गिवन मान के इसको प्रूफ करो, दूसरी बार इसको गिवन मान के इसको प्रूफ करो। समझ में आ गई? सर ये 11th में दे रखा है सर ये। 11th में मतलब, हाँ 11th में सेट चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उसमें भी यदि और केवल यदि वाला क्वेश्चन आता था। वहाँ पे भी हम ऐसे ही करते थे डायरेक्टली, एक बार इसको गिवन माना उसको प्रूफ किया, फिर उसको गिवन माना उसको प्रूफ किया। नोट कर ले बेटा फटाफट से। हाँ भाई प्रेम। सर लास्ट लाइन क्या लिखनी थी इसमें? लास्ट लाइन तो यही अपने ये लिख देंगे, ये वाली दर्शाई की वाला बोर्ड है ना इसने, ये कहाँ जी गया, सर। रुक जा एक मिनट, ये वाली लाइन लिख देंगे। अतः ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए और बी क्रमनिम्न में है, ठीक है। या फिर कह ले कि यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी है। एक ही बात है, को दोनों सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक सर। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। देखो भाई क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है। तीन मैट्रिक्स अपने को दे रखी है भाई, अनुभव, तीन मैट्रिक्स अपने को दे रखी यस है। सर। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स डी को ज्ञात करना है जिससे कि सी डी माइनस ए बी बराबर हो जाए शून्य आगे। एक डी मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। तो देख सी मैट्रिक्स जो है 2/2 की है, दिख रहा होगा। ए मैट्रिक्स भी 2/2 की है, बी मैट्रिक्स भी 2/2 की है। तो डी मैट्रिक्स को मुझे कितने का लेना पड़ेगा जिससे कि गुणा हो जाए फिर घटा भी हो जाए? डी मैट्रिक्स को मैं कितने 2/2 का ही लेना पड़ेगा, इसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं, है ना। अगर मान लो 2/3 का होता फिर तो सोचना ही पड़ता, सारे 2/2 का है तो ऑब्वियस बात है 2/2 का होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माना डी बराबर क्या, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसके अंदर अवयव कितने होंगे? 4। यानी कि ए बी सी डी मान ले इनको। यस सर। तो मुझे बेसिकली ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है भाई, है ना। कैसे ज्ञात करूंगा, जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है ना भाई, हाँ। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे। सी मैट्रिक्स क्या है? 2 5 3 8। ठीक है। 2 5 3 8। डी मैट्रिक्स किसको मानना है? ABCD। ए मैट्रिक्स किसको मानना है? 2 -1 3 4। और बी मैट्रिक्स क्या है? 5 2 7 4। बराबर शून्य मैट्रिक्स है ना। शून्य मैट्रिक्स कितने Yes, बाय sir. कितने की होगी? 4/4 ये 2/2। 4/4 कैसे कह रहा है भाई? हैं 2/2। चल ठीक है, इसकी गुणा कर दे बेटा जल्दी से। फर्स्ट 2A। रो फर्स्ट कॉलम यस सर। बता फिर। 2A हम्म + 5C। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ 2B हम्म + 5D। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम 3A हम्म + 8C। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3B + 8D। माइनस इसकी कर दे गुणा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 5 हाँ 10 -7 डायरेक्टली लिख देना, है ना। -7 यानी कि Yes, sir. 3 हो गया। फिर हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम 2 2 4 4 -4 यानी कि 0 हो गया। 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 - 21 28। 15 प्लस 15 हाँ 15 प्लस होता है बेटा, प्लस प्लस। होता है वो तो, प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, डायरेक्टली देते हैं। कितना हो गया? 15 28। 3 21।
3 भाई क्या क्या खा रहा है तू आज? 5 × 15, 7 × 28, 15 28 कितना हो गया? 15 28 जोड़ना है सर। और जोड़ना है और क्या घटाना है? जोड़ना है। 43 43 हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या लिखूँ यहाँ पे? 6 6 प्लस 16 कितना हो गया? 21 21 22। ठीक है भाई। हाँ भाई तेरे को लेना नहीं था यहाँ पे। हाँ यहाँ पे क्या लिखूँ? 0 0 0 0 ठीक लिखा ना? गलत तो नहीं Yes. करवा दी कहीं पे? नहीं, चल ठीक है, बता आगे क्या लिखूँ? अब घटाए ना है। इसके अंदर 4 अवयव हैं, ये- इसके अंदर 4 अवयव है, घटाने घटा का निशान तो घटा दे, क्या हो जाएगा? यस सर। 2a प्लस प्लस 5c 5c माइनस 3 माइनस बराबर 3, 0 डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, हाँ और क्या हो जाएगा? 2 3a 2b प्लस 8c 8 माइनस 43 40 बराबर 0 बराबर 0। है ना? इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया क्योंकि a और c दोनों में है ना, इसलिए। और क्या लिखूँ? 2b प्लस 5d 5d माइनस 0 माइनस 0 बराबर 0 और 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। समझ में आ गई? चलो कोई नहीं, 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0 हो गया भाई। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। इसके मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसके मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। और इन दोनों को आपस में Solve सोल्व कर कर। ले। इन दोनों को सोल्व करेगा तो किसकी वैल्यू आएगी? a और c की। ठीक है, खुद सोल्व कर लेना, मैं सोल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। c ऐसे इनको सोल्व कर लेना। b और d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करने पर किसकी वैल्यू आएगी? b और d की। b और d की वैल्यू आ जाएगी भाई। बस हो गया, और क्या करना है? a b c d की वैल्यू आ गई तो लास्ट में हम Yes, क्या लिख sir. देंगे? लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? अतः अतः लिख दो, या फिर अतः- कह दो डी मैट्रिक्स क्या थी हमारी? ए बी सी डी थी ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे Yes, पुट कर sir. देना। इसकी ठीक है। पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू आएगी -191, ठीक है, ये आएगी -110, ये आएगी 77 और ये आएगी आपकी 44। हो गया, आसान तो था, समझ में आ गई? यस सर। फटाफट से नोट कर ले बिना देखे। नहीं सर, ये नीचे वाला सही है, ये हरे कलर में। हाँ, तो अच्छा, सर ये इसको सोल्व समीकरण- कैसे करेंगे? अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात को। इसको ऐसे कैसे दिखाएंगे कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स को 3 से गुणा किया, सेकंड मैट्रिक्स को 2 से गुणा किया, फिर घटाया, है ना? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे लिखो समीकरण 1 व 2 को सोल्व करने पर। इसको रफ में करो, इसको फेयर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको रफ में कर लो, सिंपल ऐसे लिख दो समीकरण 1 व 2 को सोल्व करने पर। ठीक है, हो जाएगा भाई, नोट कर लेना सभी। मेरे ख्याल से हो भी गया होगा सबका नोट, हो गया ना सबका नोट? हैंड रेज करना जिसका नोट हो गया। चलो ठीक है भाई, जिसका नहीं हुआ वो बाद में कर लेना, पीडीएफ आपको मिली जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.4 को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ कर लिया इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में और किसी का डाउट है तो पूछ लो। 3.4 को छोड़ करके किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ में डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो भाई। ठीक है, डाउट नहीं है? ये बताओ फेयर कॉपी किस किसने लगाई है? जिसमें फेयर कॉपी पे अभी तक जितने सारा कर लिया, जो मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा फेयर कॉपी पे लिख लिया हो। महेश है, महक है, आदित्य है, दिलकुश है, आरती है, चल ठीक है, प्रांशु है। 3.4 के बाद इसका टेस्ट लेंगे भाई, ठीक है ना? फिर पता चलेगा कि किसने कितना क्या किया है। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही था, छोटी क्लास रखेंगे आज के लिए इतना ही था। कल मिलेंगे फिर अपन एक्सरसाइज 3.4 के साथ। ठीक है।